Good morning, class. Today we are going to read a chapter in Environmental Studies. This is chapter number 10 and the chapter name is People Who Serve Us. That means ऐसे लोगों के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे जो हमें सर्व यानी हमारे लिए कुछ ना कुछ सेवा, सर्व मतलब होता है सेवा, ठीक है। पीपल हु सर्व अस यानी जो कुछ ना कुछ सेवा यानी कुछ ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में हमें सर्विस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ऐसे लोग। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है बच्चों, वो हमारा है यूनिट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो है हमारी, उसका नाम है आवर नेबरहुड। तो आप बच्चों, नेबरहुड का मतलब मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है हमारा आस पड़ोस। तो हमारे आस पड़ोस में जो हम इस यूनिट में बात कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ऐसे लोग होते हैं या ऐसे प्लेसेस होते हैं जो हमारे लिए डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने रीड कर चुके हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो उसको थोड़ा सा अगर हम रिमाइंड करें तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी जब नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम है अवर नेबर्स यानी कि हमारे पड़ोसी। तो उसमें हमने क्या चीज़ें समझी कि हमारे आस पड़ोस में हमारे नेबर्स हम किसे कहते हैं। हमारे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, हमारे घर के आसपास जो रहते हैं, उन्हें हम नेबर्स कहते हैं, यानी पड़ोसी कहला जाते हैं वो हमें। और जो हमारे घर के आसपास के जो प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे स्कूल हो गए, पार्क हो गए, हॉस्पिटल हो गए, और जो पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन, इस टाइप की जो हमारी हमारी डेली लाइफ के लिए हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम नेबरहुड में काउंट करते हैं और इनकी नीड भी हमें टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेबरहुड वाली इस यूनिट में हम जो चैप्टर नंबर 10 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे लिए इस तरह से काम आते हैं और हमें कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे हैं इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देयर आर पीपल हु सर्व अस इन मैनी वेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बात करेंगे जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं। गेट टू नो दैम, इनके बारे में जानेंगे। तो हु डिलीवर्स लेटर्स एट आवर डोर स्टेप्स। जब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, हु डिलीवर्स लेटर्स एट आवर डोर स्टेप्स, कि ऐसा कौन है जो हमारे दरवाजे पे हमारे लेटर यानी कि जो हमें चिट्ठियाँ होती हैं, लेटर्स होते हैं, वो हमें डिलीवर करता है यानी हमारे घर तक पहुँचाता है। तो कौन होता है वो? इट इज़ अ पोस्टमैन। वह एक डाकिया है, ठीक है। पोस्टमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डाकिया। तो बहुत अब कॉमन वर्ड है, पोस्टमैन ही मोस्टली बच्चे समझते हैं। तो आगे है इसमें, लेट अस नो अबाउट द अदर्स हु सर्व अस, ठीक है। लेट अस नो अबाउट द अदर्स हु हेल्प सर्व अस। तो ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे हम जो हमें इस तरह से सर्व करने यानी सेवा करने हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए इस तरह से हेल्पफुल हैं ये लोग। तो बच्चों आगे जब हम इन लोगों के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देखेंगे जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि कौन किस तरह से हमें सर्व कर रहा है, कौन किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक आदमी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये है, इसका नाम दिया गया है, तो इसमें लिखा है दिस इज़ हर गोपाल। उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो उसको बोला जा रहा है कि दिस इज़ हर गोपाल, यानी कि इसका नाम क्या, ये हर गोपाल है। ही इज़ अ फार्मर, वो कौन है? वह एक किसान है। ही ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस इन हिज फील्ड, और वो क्या कर रहा है? वो हमारे लिए अपने खेतों में क्या करता है? फसलें उगाता है। ग्रो मतलब होता है उगाना, क्रॉप्स मतलब इसका मतलब क्रॉप मतलब होता है फसलें, ठीक है। तो वो क्या करता है? वह अपने खेतों में हमारे लिए फसल उगाता है। कौन उगाता है? हरगोपाल। और हरगोपाल का काम क्या है? वो एक किसान है, फार्मर है, जो खेती करता है और फसलें उगाता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए, आप देख सकते हो हमारे लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल है किसान का होना भी। अगर वो जिस तरह से खेती करता है तभी हमें खाने के लिए हमारे लिए अनाज फसल के रूप में जो हमारा अनाज तैयार होता है, ठीक है। आगे आप देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है, नेक्स्ट पिक्चर में आप एरो भी यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो अमर सिंह के बारे में बात हो रही है। यहाँ लिखा है दिस इज़ अमर सिंह। कौन है अमर सिंह? ये जहाँ पे मैंने आपके आगे टिक लगाया है, ठीक है। दिस इज़ अमर सिंह, यह अमर सिंह है। ही इज़ अ सोल्जर।
सोल्जर क्या होता है? सोल्जर का मतलब होता है सिपाही। तो वो कौन है? अमर सिंह कौन है? ही इज़ अ सोल्जर, वह एक सिपाही है। ही प्रोटेक्ट्स आवर बॉर्डर्स, तो वो क्या करता है? हमारे बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर होती है, सीमाएं होती हैं, उनकी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा। आगे बात हो रही है, जो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ एक लेडी पिक्चर दिखाई दे रही है, वुमन की। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ मिस डे सिल्वा, यहाँ पे इनका नाम है दिस इज़ मिस डे सिल्वा, शी इज़ अ टीचर। तो वो क्या है? वो एक अध्यापिका है, ठीक है। शी टीचर्स इन आवर स्कूल, और वो कहाँ पढ़ाती हैं? वो हमारे विद्यालय में पढ़ाती हैं, ठीक है। आगे है दिस इज़ मिस्टर भासिन, कौन है ये? आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और पिक्चर में देख के आप लगा सकते, जैसे इस तरह की उनकी ड्रेस है, तो आप उनकी ड्रेस को देख के ही पता कर सकते हो, इस तरह उनका पहनावा है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, उसका काम क्या है, ठीक है। तो दिस इज़ मिस्टर भासिन, ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये जो मिस्टर भासिन है, वे ये लिखा है दिस इज़ मिस्टर भासिन, यह मिस्टर भासिन है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह क्या है? वह एक डॉक्टर है। ही कर्स द सिक पीपल, और वो जो क्या करता है? सिक पीपल यानी कि बीमार लोग जो होते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। ही कर्स द सिक पीपल यानी कि वह बीमार लोगों की देखभाल करते हैं। आगे देखेंगे दिस इज़ मिस्टर रतन सिंह, पिक्चर में देख सकते हो आप अच्छे से यहाँ। तो कैसी है इनका, आप इनकी यूनिफॉर्म देख सकते हो इस पिक्चर में। तो कैसे? दिस इज़ मिस्टर रतन सिंह, यह कौन है? ये मिस्टर रतन सिंह हैं। ही इज़ अ पुलिसमैन, वह एक पुलिसमैन है, ठीक है। ही मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। मेंटेन मतलब क्या होता है? मेंटेन करना है व्यवस्थित रखना, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी हमारे नियम और कानून होता है वो शहर में, इन द सिटी यानी शहर में। तो जो हमारे शहर या नगर होते हैं, वहाँ पे सारे नियम और कानून को मेंटेन यानी व्यवस्थित रखना किसका काम होता है? वहाँ की पुलिस का काम होता है। तो जो मिस्टर रतन सिंह जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उनको, तो बोला जा रहा है कि वो क्या करते हैं? उस शहर में नियम और कानून को व्यवस्थित रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा है ऑन रोड है, ठीक है। तो इनके इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है दिस इज़ मिस्टर स्वरण सिंह, ठीक है। स्वरण सिंह कौन है? यहाँ पे ये मिस्टर स्वरण सिंह हैं, ठीक है। ही कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन द रोड, वो क्या करते हैं? ऑन रोड जो होता है, आपने अपने शहर में भी देखा होगा, जब कहीं मार्केट जाते हो, कहीं आसपास देखते हो, तो एक पुलिस वाला जो है चौराहे पर या किसी ऐसी रोड पर खड़ा होता है जहाँ पर गाड़ियों को आने जाने की डायरेक्शन दे रहा होता है कि आपको इस तरफ जाना है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस, वहाँ पे एक व्यक्ति जो हमेशा अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है स्वरण सिंह। ही कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन द रोड, वो जो है रोड पर क्या करता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिसमैन, और ऐसे व्यक्ति को हम ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है। ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिसमैन, वह क्या है? ट्रैफिक पुलिसमैन है। कौन है? स्वरण सिंह जो है वो ट्रैफिक पुलिसमैन है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम इसी में। नेक्स्ट है, अभी कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे आसपास, जो हमारी डेली में भी हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट, अब आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी हेयर कटिंग हो रही है। तो फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है अ बार्बर कट्स आवर हेयर। बार्बर मीन्स होता है नाई, कट्स मतलब कटिंग करने, काटना, आवर हेयर यानी हमारे बाल। तो अ बार्बर जो नाई होता है हमारे बाल काटता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है अ कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर, और जो कारपेंटर होता है, कारपेंटर कहते हैं बढ़ई के लिए, जो बढ़ई होता है वो फर्नीचर बनाता है। मेक मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो जो कारपेंटर होता है वो क्या बनाता है? फर्नीचर बनाते हैं। कि आप देख सकते हो जो कुर्सी और मेज वगैरह, ये सब जो लकड़ी का जितना भी सामान होता है हमारे घर में, फर्नीचर होता है, तो ये सब कौन बनाता है? एक कारपेंटर बनाता है, ठीक है। आगे है अ नर्स टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। पेशेंट किसे कहते हैं? पेशेंट कहते हैं मरीज़ को, ठीक है। तो एक नर्स होती है, टेक केयर यानी देखभाल करती है एक पेशेंट की, यानी एक मरीज़ की हॉस्पिटल में। तो सिंपल से इस लाइन का एक पूरा एक मीनिंग निकलता है कि जो एक नर्स है मरीज़ों की अस्पताल में देखभाल करती है। और जिसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो लास्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है अ फायरमैन पुट्स अ फायर।
पुट्स ऑफ, यानी यहाँ पुट्स ऑफ बोला जा रहा है बुझाने के लिए, ठीक है। तो आ फायरमैन जो होता है, जो अग्निशमन के उसमें आते हैं, लोग आते हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, तो अ फायरमैन पुट्स ऑफ फायर, जो है फायरमैन होता है वो आग बुझाने का काम करता है। आगे यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एक लाइन आपके आगे इसमें हाईलाइट हो रखी है, उसमें लिखा है यू मस्ट बी फैमिलियर विद दीज पर्सन्स इन योर लोकेलिटी, राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम या ऐसे लोगों के बारे में लिखना है जिनके साथ आपको फैमिलियर, यानी कि काफ़ी समझ सकते हो आप कि इन चीज़ों के बारे में आपको उनके राइट देयर नेम्स इन द ब्लैंक स्पेस, और खाली जगह पर उनके नाम लिखना है। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी कि बार्बर हो गया, ठीक है, एक कारपेंटर हो गया, तो ऐसे से जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ऐसे लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मैं आपको हेल्प दूंगी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, और इसका आंसर मैं आपको इसके एक नोटबुक में लिख के दूंगी आपको, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने चैप्टर रीड किया है, तो यहाँ भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कुछ पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ लिखा है लेट अस रिवाइज। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें दे रखा है, डॉक्टर्स, फार्मर्स, पोस्टमैन, टीचर्स, सोल्जर्स, बार्बर, टेलर एंड एक्सेट्रा आर द पीपल हु सर्व अस। तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा है। जब फर्स्ट पॉइंट में डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर आप समझते हो, चिकित्सक कहते हैं हिंदी में, फार्मर्स यानी कि किसान, डाकिया पोस्टमैन, टीचर, ठीक है, जो अध्यापक होते हैं वो, ठीक है, सोल्जर यानी सिपाही, बार्बर यानी नाई, टेलर यानी जो दर्जी होता है, कपड़े सिलने का काम करता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं हमारे आसपास, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, द आर द पीपल हु सर्व, जो हमारी सेवा कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में है दे मेक आवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल। तो ये जो लोग होते हैं जो हमें सर्व कर रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं, हमें सेवा में लगे हुए हैं, दे मेक आवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल, ये हमारी लाइफ को क्या करता है, काफ़ी आसान और सुविधाजनक बनाते हैं। थर्ड पॉइंट है अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड। तो एक किसान जो होता है खेत में फसलें उगाता है। तो ये जो मेन पॉइंट थे जो हम इस चैप्टर में इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें है इवैल्यूएशन टाइम। इसमें आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड्स आवर हाउस, यानी कि हमारा मकान कौन बनाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट है इसमें मैसन, बी है कारपेंटर, इसमें सी है बार्बर, एंड नेक्स्ट है इसमें लास्ट वन वो है टेलर। तो आपको पता होगा इसमें से कौन है जो आपका मकान बनाता है, लोगों के मकान बनाता है। तो मैसन बनाता है, मैसन को मिस्त्री बोलते हैं। कारपेंटर होता है हमारा बड़े, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। कारपेंटर होता है यानी कि जो लकड़ी का फर्नीचर बनाता है, ठीक है, तो वो तो मकान नहीं बना सकता। बार्बर होता है जो जिसको हम नाई बोलते हैं, वो हेयर कटिंग करता है। और टेलर होता है जो कपड़े सिलने का काम होता है। सिंपल सी बात है, मैसन इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड है हु लुक्स आफ्टर आवर गार्डन, ठीक है, हमारे गार्डन जो बगीचा होता है उसकी देख रेख कौन करता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। कॉबलर तो नहीं कर सकता क्योंकि कॉबलर का मतलब होता है मोची, जो जूते सिलने का काम करता है या जूते शूज़ वगैरह रिपेयर करता है। नेक्स्ट है टेलर, जो कपड़े सिलने का काम करता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट होता है गार्डनर, जिसको जो होता है गार्डन की देखभाल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गार्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कट्स आवर हेयर, हमारे बाल कौन काटता है। तो इसका फर्स्ट है ऑप्शन में, बहुत इजी है ये, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ते कि फर्स्ट है इसमें फार्मर, किसान, सिंपल है, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कारपेंटर, सबको पता है कि फर्नीचर बनाने का काम करता है, लकड़ी का जितना फर्नीचर होता है वो कौन बनाता है, कारपेंटर, तो हेयर कटिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट है बार्बर का मतलब मैंने आपको बताया था नाई, और हम ये अभी चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बार्बर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मल्टीपल चॉइस में लास्ट क्वेश्चन है हु रिपेयर्स आवर वाटर टैप, ठीक है, हमारे वाटर टैप होते हैं यानी नल होते हैं जो पानी के, उनकी रिपेयरिंग कौन करता है। तो इसके ऑप्शन में आप देख सकते हो, बहुत इजी है। फर्स्ट है कॉबलर, जिसको मोची कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैसन मकान बनाता है। इलेक्ट्रीशियन बिजली का काम करता है। और नेक्स्ट लास्ट वन है प्लम्बर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लम्बर, जो क्या कहते हैं हमारे वाटर टैप रिपेयर करता है, ठीक है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, समझिए, ठीक है, और इसमें हर वर्ड का मीनिंग समझने की
कोशिश करेंगे अपने आसपास के लोगों में इनसे कंपेयर करेंगे कौन से लोग आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके स्टूडेंट्स।